ब्राजील के जंगल में रहने वाले इस आदमी का नाम तक किसी को मालूम नहीं है। दुनिया इस आदमी को मैन ऑफ द होल्स के नाम से जानती थी। वैसे तो यह माना जाता है कि इस आदिवासी से कभी किसी बाहरी आदमी की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन पिछले 26 सालों में तो पक्के तौर पर यह आदिवासी किसी से नहीं मिला था। जब भी किसी ने उससे मिलने की कोशिश की तो उसने उन लोगों पर तीर बरसा दिए थे। साल 1996 में पहली बार ब्राजील सरकार को पता चला था कि जंगल में एक आदिवासी समुदाय का एक आदमी अभी भी जिंदा बचा था। साल 2018 में जंगल में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी और इत्तेफाक से इस आदिवासी की कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थीं। इसलिए कम से कम आज दुनिया यह देख सकती है कि वो दिखाई कैसा देता था। ब्राजील अमेज़न के जंगल में रहने वाले इस आदमी का नाम गड्ढों का मूल निवासी, द इंडिजीनियस मैन ऑफ द होल्स के तौर पर ही जाना जाता था, क्योंकि उसका अधिकांश समय गड्ढे खोदने में ही बीत जाता था। वह अपने खाने के लिए जानवरों को पकड़ने के लिए इन गड्ढों का इस्तेमाल करता था। दरअसल बाहरी दुनिया के लोगों ने दशकों तक उसके समुदाय पर हमले किए थे। इन हमलों में धीरे धीरे उसके पूरे समुदाय का सफाया हो गया, लेकिन इन हालातों में भी वह खुद को बचाने में कामयाब हुआ। इन हमलों के पीछे उन लोगों का लालच था जो दूर तक जंगल में अपने रेंच यानी कि ऐसे फार्म हाउस बनाना चाहते थे जिसमें जंगल का भी एक हिस्सा हो। आखिर क्यों वह किसी से भी नहीं मिलना चाहता था? इस सिलसिले में मूल निवासियों और आदिवासियों के लिए काम करने वाली संस्था सर्वाइवल इंटरनेशनल ने अपने बयान में कहा है, जिस निर्दयता से उसके परिवार, दोस्तों और पूरे समुदाय का खात्मा कर दिया गया, जिस तरह से उसकी जमीन पर लगातार हमला हुआ, उसके पास खुद को बचाने के लिए बाहरी संपर्क से दूर रहना ही एक रास्ता था। इस संगठन ने इस बयान में आगे कहा है, इस तरह से एक और आदिवासी समुदाय का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। कुछ लोग कहेंगे कि यह समुदाय विलुप्त हो गया है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई तो यह है कि समुदाय के वजूद को मिटाया गया है। इस समुदाय का वजूद बाहरी लोगों के आक्रमण और अत्याचारों के कारण मिटा है। अमेज़न के घने जंगलों के बारे में यह माना जाता है कि कम से कम 30 आदिवासी समुदाय अभी भी वहां पर ऐसे हैं जिनके